अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया के हाल चाल ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो बिल्कुल मौसम की मुनासिबत से लेके आई हूँ, जो कि इस वक्त इतना सीज़न है एप्पल का कि आपको हर तरफ एप्पल ही नज़र आएंगे। तो एप्पल को क्या करना है हमने, वो कौन सी बीमारी है जो कि बीमारियों की माँ है, तो वो तो आप समझ गए होंगे, वो है कब्ज़। कब्ज़ हर बीमारी की जड़ है, वो ही उनकी माँ कहलवाती है। तो उनके लिए हमने एप्पल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। और एप्पल इतना आया हुआ बाज़ार में, अमीर भी गरीब भी हर बंदा यूज़ कर सकता है। उसके अलावा देखें ना कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही, चस्के का चस्का, सेहत की सेहत और शफा की शफा। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ एप्पल का जूस। वो हमने किस तरह से बनाना है, आपने एप्पल लेना है, आपने एप्पल को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसके अंदर से बीज निकाल लेने हैं। इसके 4 पीस करके आपने डाल लेना है ग्राइंडर में। ग्राइंडर में डालने के बाद आपको आगे मैं दिखाती हूँ कि हम क्या करते हैं। तो ये और किस काम आने वाला है मैं वो भी बता दूँ आपको। और ये काम आएगा अगर खुदा न खास्ता आपको ब्लड प्रेशर है, ये उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अगर खुदा न खास्ता आपका खाना यहाँ पे अटका रहता है, आपको चाय भी डॉक्टर ने मना की हुई है, तो आपने इसको चाय की जगह भी यूज़ करना है। अगर आपका खून गाढ़ा है, आपने इसको खून को पतला करने के लिए भी इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अगर आपका मेरा मसला कि खून की कमी है, अनीमिया वगैरह है, आपने उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करना है। देखिए अगर तो हम खाते हैं ना, वो तो मैदे में पड़ा, वो तो टाइम लगेगा। ये है जूस, इस जूस ने हमें फौरी पूरे जिस्म को तवानाई देनी है। तो हमने इससे किस तरह तवानाई लेनी है दूसरी बात मैं बताती हूँ। चले जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये है इसको मैं पीने के लिए इसके आसान हाल भी है, मगर मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह इसको छीलना है। उसके बाद आपको मैं ये भी बताती जाऊँ कि अगर आपने छीलना है तो आपकी डिश है, यानी कि आपकी मर्जी है। अगर आपने नहीं छीलना तो आप ना भी छील सकती हैं, जैसे कि मैं छीले बगैर इसको इस्तेमाल करूँगी। ठीक हो गया। इसका हम निकालेंगे अंदर से ये और ये से। ठीक हो गया। तो ये करेंगे हम वॉश करने के बाद, फिर हम डालेंगे ग्राइंडर में। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। क्या जितने मैंने बताए हैं वो सारे फ़ायदे हुए हैं, जाके उसमें कुछ कम रह गए हैं? कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो कि जो मैंने आपको बताया है वो ठीक ना हो। इंशाअल्लाह ये मेरा आजमाए हुए और इंतहाई फ़ायदेमंद ये नुस्खे हैं। ठीक है। तो ये भी हम क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं वॉश। इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे वॉश, यानी कि जो छीलेंगे हमको तो ना भी वॉश करें ना। ये हम डालते हैं इसमें ये ठीक हो गया। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब देखिए मुझे शुगर नहीं है, मैं डालूंगी इसमें चीनी। मैं इसमें डालूंगी अपने टेस्ट के लिए, यानी कि इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए मैं इसमें डालूंगी चीनी मैं अपने यानी टेस्ट के मुताबिक डालूंगी। तो ये ले जी, मैं डालती हूँ इसमें चीनी। तो अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं ये बताती हूँ आपको मैं। अभी हम इसमें डालेंगे पानी। ये है जी, अभी हम फुल पानी नहीं डालेंगे, तकरीबन इसको इतना डालेंगे ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। ठीक हो गया। ये देखिए हम इस पर रखते हैं इसको, इसका ढक्कन ये वाला देते हैं और इसको
साथ बनाएंगे। थोड़े से बड़े पीस है, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट हुए आपने पीस छोटे करना। दो तकरीबन आपने क्या करना, उसके बाद आपने तो ये नहीं जूस हो गया हमारा तैयार। तो अब हम इसको करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको बता दूंगा, अगर तो किसी को शुगर है वो चीनी ना डाले, और नमक तो बिल्कुल ही ना डाले। कोई शुगर वाला है या कोई ब्लड प्रेशर वाला है, नमक बिल्कुल ना डाले। ये मैं बर्फ़ भी डाल रही हूँ इसको टेस्ट के लिए, तो आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं। तो अब ये लगी हमारी इतनी एनर्जी से भरपूर और इतनी फ़ायदेमंद ये ड्रिंक है ना, कि आप इसको बेशक पूरी सर्दियों में इस्तेमाल करें, बेशक पूरी गर्मियों में इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपका नुकसान कोई नहीं इससे होने वाला। और बहुत सस्ता है ये, समझे आपकी इतने की एक रोटी आ जाती है जितने का एक सेब आ जाएगा। तो आप रोटी को तरजीह ना दें, आप इसको तरजीह दें, ये आपके लिए रोटी से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।